फरीदाबाद से कृष्ण पाल गुर्जर इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। कृष्ण पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है सूर्या समाचार पर आपका। और सबसे पहले हम यही आपसे समझना चाहेंगे स्थिति को कि किस तरीके की स्थिति बीजेपी के लिए यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि 48 सीटों पर बीजेपी मौजूदा वक्त में आगे नजर आ रही है। कृष्ण पाल गुर्जर हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे, क्योंकि बीजेपी 48 सीटों पर आगे नजर आ रही है। आपके सामने ये टीवी स्क्रीन पर पूरे तरीके से आप देख पा रहे हैं कि 90 जो विधानसभा सीटें हैं उसमें रुझानों के आधार पर बीजेपी 48 सीटों पर आगे हैं, कांग्रेस पार्टी 36 सीटों पर आगे हैं। नायब सैनी लाडवा से आगे चल रहे हैं, तकरीबन 6,500 वोटों के मार्जिन से वो आगे चल रहे हैं। कृष्ण पाल गुर्जर सांसद फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। कृष्ण पाल जी, रुझानों के हिसाब से बीजेपी सत्ता पर काबिज हो रही है। शुरुआत का 1.5 घंटा 8:30 से 10 बजे तक कांग्रेस पार्टी 60 सीटों पर आगे थी, लेकिन 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक बीजेपी रुझानों में आगे नजर आ रही है। देखिए, मैं तो एग्जिट पोल जिस दिन आए थे उस दिन भी मैंने मीडिया के साथियों को कहा था, मैं इन एग्जिट पोलों से इत्फाक नहीं रखता। एग्जिट पोल हमेशा सही होंगे ये संभव नहीं है। ये हमेशा, आप उत्तराखंड का उदाहरण लें, मध्य प्रदेश लें, छत्तीसगढ़ के लें, उनके विपरीत परिणाम आए थे। क्योंकि हरियाणा की ज़मीन को हम जानते हैं, हरियाणा के 36 बिरादरी के मतदाता को हम अच्छी तरह से उनको जानते हैं। एक लंबे अरसे के बाद हरियाणा के लोगों को एक ईमानदार और पारदर्शी सरकार मिली, सुशासन और विकास देने वाली सरकार मिली, महिला, युवा, अन्नदाता और गरीब के साथ न्याय करने वाली सरकार मिली, उसका सम्मान करने वाली सरकार मिली, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार मिली। और इसीलिए हमको लगता था, हम पहले दिन से कह रहे कि तीसरी बार हरियाणा में इतिहास रचेगा, नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार कमल खिलेगा और भाजपा की सरकार बनेगी। और अब वो रुझानों में बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर दिखाई देती है। और ये सब इसलिए है कि हमारे पास जो हमारा नेतृत्व है वो भ्रष्टाचार से मुक्त है, वो ईमानदार है, वो काम करने वाला है। और कांग्रेस के पास जो नेतृत्व है वो एडी से लेकर चोटी तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। सब आज भ्रष्टाचार के केसों में जमानत पर बाहर आए हुए हैं। इसलिए अंतर स्पष्ट था, लोगों को मोदी जी पर, उसकी पार्टी पर भरोसा था कि यही पार्टी हरियाणा का भला कर सकती है जी। और 10 साल में हरियाणा का भला करके दिखाया है। नौजवानों को काबिलियत के आधार पर बगैर खर्ची, बगैर पर्ची के उनको रोजगार दिया है, किसान का सम्मान किया है, गरीब को पूरी सुविधाएं दी हैं, महिला को और युवाओं को, उनको मैं कह रहा हूँ, उनको अपने पैरों पर खड़ा किया है। जो बेरोजगारी करते थे, आज सच तस्वीर सामने हो गई है। क्योंकि कांग्रेस की राजनीति पाखंड और झूठ पर राजनीति है, आधारित राजनीति है, और हमारी राजनीति तथ्यों पर और हकीकत पर आधारित है। हम काम करने वाली पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम काम पर विश्वास करते हैं। हमने 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में देश में भी काम किया और प्रदेश में भी काम किया, उसी के परिणाम आज दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल कृष्ण पाल गुर्जर जी, मैं फरीदाबाद की बात कर लेता हूं और जिस लाइन पर आप चल रहे हैं उसे ही मैं आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे बयान याद आ रहे हैं आप ही के फरीदाबाद से, लखन कुमार सिंगला के, नीरज शर्मा के। उनकी तरफ से बयान, या फिर कहूं कि कांग्रेस का नैरेटिव ये था कि 2000 सीटें हर विधानसभा को दे दी जाएगी, इस आधार पर शायद लोग उन्हें वोट कर देंगे। मैं बहुत क्लोजली इन सीटों को भी देख रहा हूं, शमशेर गोगी की सीट को भी देख रहा हूं और साथ ही साथ कुलदीप शर्मा की सीट को भी देख रहा हूं, जहां पर इस तरीके की बयानबाजी हुई थी। तो आप इसे सीधे तौर पर पर्ची और खर्ची के बिना, जिस तरीके से बीजेपी बात कर रही थी कि हमने नौकरियां दी, जिस तरीके से बीजेपी अंत्योदय की बात कर रही थी, आप क्या ये मान रहे हैं कि ये इस पूरे एजेंडे की जीत है बीजेपी के लिए, अगर ये रुझान नतीजों में कन्वर्ट होते हैं? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से कहना था, हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है और समाज में जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसका कल्याण करना, उसको उत्थान करना, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना, स्वावलंबी बनाना, सशक्त करना, ये मोदी जी सरकार का पहले दिन से ही लक्ष्य था और वो उसमें हम सफल हुए हैं। कांग्रेस
आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई, अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, सिफारिश और रिश्वत से नौकरी देने वाली पार्टी, और जो उनके एमएलओ ने और सांसदों ने चुनाव के प्रचार के दौरान अपनी तस्वीर, अपना चेहरा बेनकाब कर दिया। तो ये सब ये कारण हैं। हमारा अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का कल्याण करना ही हमारा मोटिव है, और उसमें हम कामयाब रहे हैं। और उन लोगों का पूरा आशीर्वाद, अन्नदाता का, युवा का, महिला का, गरीब का, भारतीय जनता पार्टी को मिला है। दो शब्द जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और इन नतीजों के बाद और ज्यादा होगा। पहला है माइक्रो मैनेजमेंट, यानी जो बीजेपी है वो हर सीट पर बहुत बारीकी के साथ नजर रखती है। माइक्रो मैनेजमेंट की बात बीजेपी बहुत करती है। इसे जरा हमारे दर्शकों को समझाएं कि इस माइक्रो मैनेजमेंट पर काम कैसे होता है, वो चाहे पन्ना प्रमुख है या और चीजें हैं। और साइलेंट वोटर, क्या साइलेंट वोटर बीजेपी के बहुत ज्यादा साथ था? पन्ना जी बोले सर। नहीं, देखिए, नहीं साइलेंट वोटर नहीं। जो मोदी सरकार ने और हरियाणा में मनोहर नायब जी की सरकार ने आम आदमी के हित में काम किए हैं, उनका कल्याण किया, उनका उत्थान किया, उनको सशक्त किया, गरीब आदमी को, हर आदमी को न्याय दिया है, नौजवानों को काबिलियत के आधार पर सरकारी नौकरी दी है, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य और खराबे का भरपूर मुआवजा दिया है, महिलाओं को सशक्त किया है, युवाओं के हाथों में रोजगार दिया है। ये सब वो काम जो जमीन पर किया है मोदी जी की सरकार ने और बीजेपी की हरियाणा की सरकार ने, ये उसका रिजल्ट है। बिल्कुल, माइक्रो मैनेजमेंट पर मैं आना चाह रहा हूं। जो आप बता भी रहे थे कि माइक्रो मैनेजमेंट को लेकर बहुत बात होती है। देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेके ऊपर तक, पन्ना प्रमुख तक, नीचे तक, धरातल तक काम करती है। हर जगह उसका कार्यकर्ता है जो पार्टी को जिताने के लिए दिन रात मेहनत करता है, और ये कार्यकर्ताओं की ही मेहनत का परिणाम है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के किए हुए काम और कार्यकर्ता की जमीन पर की हुई मेहनत, ये दोनों के परिणाम से ये रिजल्ट हरियाणा में आ रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णपाल गुर्जर जी कि आपने वक्त दिया इस पेचीदा वक्त में।